प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड धातुओं के भौतिक गुण। कौन से गुण? भौतिक गुण। चलो, तो फर्स्ट हम देखते हैं मेटेल। तो फर्स्ट है हमारे पास मेटेलिक लक्ष्य, मतलब क्या? चमक। तो जो मेटल्स होते हैं, हमने अभी डेफिनेशन में डिस्कस किया था, मेटल्स पे हमेशा क्या होती है? शाइन होती है। तो मेटल्स की सरफेस क्या होती है? शाइनी होती है। क्या होती है? शाइनी। मेटल्स की सरफेस शाइनी होती है। एग्जाम्पल की थी हम बात करें तो आपने क्या देखा होगा? गोल्ड, सिल्वर, इनमें चमक होती है कि नहीं? बिल्कुल। गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है, सिल्वर की ज्वेलरी होती है, इनमें हमेशा आपको चमक देखने मिलती है। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं। सो सेकंड है हमारे पास मैलिएबिलिटी। मतलब होता क्या है, जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स को हम पीट पीट कर चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चादर मतलब कि आपने चादर देखी होगी जो लोहे के होते हैं घर वगैरह के ऊपर लगाने के लिए, तो वो क्या होती है? चादर होती है। किसकी? आयरन की। समझ रहे हो? मतलब कि जो धातुएं होती हैं, हम उनको पीट पीट कर इतना पतला कर सकते हैं कि वो चादर बन जाएगी। ठीक है, मतलब जो धातुएं या जो मेटल्स होते हैं उनमें इस ये वाला एक प्रॉपर्टी होता है कि उनको पीट पीट कर चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ रहे हो? बिल्कुल। एग्जाम्पल जैसे गोल्ड जो होता है, गोल्ड ना सबसे ज्यादा मैलिएबल होता है, सबसे ज्यादा। क्या होता है? ठीक है, तो जो 1 ग्राम गोल्ड होता है ना, उसको यदि पीटा जाए तो वो लगभग लगभग कितना? 1 स्क्वायर मीटर। कितना? 1 स्क्वायर मीटर कन्वर्ट किया जा सकता है इसको। 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर, 1 मीटर होता है कितना? 100 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर, इतनी बड़ी चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओनली 1 ग्राम, 1 ग्राम, समझ रहे हो? इतना ज्यादा। और इसी 1 ग्राम को यदि खींचा जाए, आगे एक और गुण मिलेगा, तो लगभग 2 किलोमीटर का वायर बनाया जा सकता है इससे, पतला। समझ रहे हो? बिल्कुल। अब तीसरा है हमारे पास डक्टिलिटी। जो मैं अभी बताया ना आपको, तार बनाने का जो गुण है, उसको हम तन्यता बोलते हैं। थर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स होता है तन्यता। तन्यता मतलब तार बनाना, खींचने का गुण। किसी भी चीज को इतना पतला कर दिया जाए। ठीक है, मतलब जो आपने तार देखे होंगे पतले पतले, तो जो भी एलिमेंट है या मेटल है उसको खींच कर क्या? तार बनाने के गुण को। प्रॉपर्टी। तार बनाने के जो गुण है, जो प्रॉपर्टी है, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम देखें तो एग्जाम्पल आपने देखे होंगे क्या? इलेक्ट्रिक वायर। जो इलेक्ट्रिक वायर देखोगे आप, तो उसमें बहुत पतले पतले तार होते हैं। ठीक है, मोस्टली आपको मिलेगा क्या? कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, आपको ये दोनों मेटल ही मिलेंगे किसमें? वायर के फॉर्म में, अदर और कोई नहीं मिल सकता। ठीक है, मोस्टली आपको कॉपर देखने मिलेगा या एल्यूमिनियम देखने मिलेगा। ठीक, और इसके अलावा देखें तो गोल्ड मैंने आपको बता ही दिया। गोल्ड होता है उसका 1 ग्राम को आप कितना? लगभग 2 किलोमीटर का वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत पतला बन जाएगा, बहुत पतला। ठीक है, चलो। फोर्थ हमारे पास है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स चालकता। अब चालकता क्या होती है? तो चालकता मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देना। तो मेटल्स जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराती है। ठीक है, कंडक्टिविटी मीन्स क्या? चालकता। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के गुण को क्या कहते हैं? हम कंडक्टिविटी कहते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो अपनी में से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करवा देते हैं? पास या कंडक्ट करवा देते हैं। मतलब अंदर से होते हुए जाने देते हैं। जैसे हमारे पास ये वायर है,
इस वायर में से यदि हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से निकलते हुए आगे जाते हैं। ठीक है, जैसे पानी का पाइप होता है, तो जो पानी जा रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन पाइप जाने दे रहा है ना। हाँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल कुछ देखें, तो एग्जाम्पल जैसे वो, आपने देखा होगा हीट की बात करें तो हीट को भी कंडक्ट कराता है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या हीट भी लिख देता हूँ मैं। हीट, हीट या इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करवाता है। एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा, जो हमारे बर्तन होते हैं क्या होते हैं, बर्तन खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो जैसे जब हम गर्म करते हैं तो जो हमारे बर्तन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखें तो आपने जैसे ही कोई बर्तन लिया, उसमें आपने गर्म पानी डाल दिया या आपने ठंडा पानी डाल दिया। ठीक है, ये आपका एक बॉटल है। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, या तो हीट या कोल्ड। जैसे ही पानी इसमें डाला, ये जो बॉटल थी ये मेटल की थी। अब क्या होगा, इसको जैसे आप पकड़ोगे आपको गर्म लगेगा। इसका मतलब क्या है, जो पानी की जो हीट थी, वाटर की जो हीट थी वो कहाँ पास हो गई, मेटल पे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो मेटल है वो हीट की कंडक्टर होती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या देखें, तो वायर मैंने आपको बता ही दिया। वायर, वायर क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। कभी करंट लगा है, नहीं लगा है तो लगा के देख लेना। तो जो करंट होता है, जब भी हम किसी वायर को टच करते हैं हमें करंट लग जाता है, इसका मतलब क्या है, उस वायर में से करंट पास हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, हार्डनेस। हार्डनेस, हार्डनेस मीन्स होता है क्या, कठोरता। अब हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस मतलब हार्ड होता है। तो जो मेटल्स होती हैं वो क्या, जनरली हार्ड ही होती हैं। ठीक है, जो मेटल्स होती हैं जनरली हार्ड होती हैं, मतलब हम उसको यदि टच करते हैं, दबा देते हैं तो वो दबती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कभी भी लोहा देखा होगा, देखा है कि नहीं, उसको दबा के देखा है, बिल्कुल दबता है क्या, नहीं। ठीक है, एल्यूमिनियम, ये एग्जाम्पल्स हैं। एक एक्सेप्शन होता है हमारे पास, ये जो वर्ड है एक्सेप्शन, 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 एक्सेप्शन का मतलब क्या, जस्ट अपोजिट। जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हार्डनेस, हमने बोला कि मेटल हार्ड होते हैं, बट एक मेटल ऐसा है जो हार्ड नहीं होता है, और वो होता है हमारे पास सोडियम। सोडी भाई नहीं, सोडियम, Na। ये मतलब इतना सॉफ्ट होता है, इसको हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, चलो, नेक्स्ट है हमारे पास सोनरस। मतलब ये होता है ध्वनि उत्पन्न करने का गुण। तो जो मेटल्स होते हैं जब भी हम उनको स्ट्राइक करते हैं तो उनसे क्या होता है, साउंड निकलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपल सा साउंड भी लिख सकते हैं, वेन एवर वी आर हिटिंग, जब भी हम हिट करेंगे साउंड निकलेगा। एग्जाम्पल जैसे आपने क्या देखा होगा, वेल देखी होगी, कहाँ की, स्कूल की, मंदिर की, तो वहां पर वेल लगी होती है, उनको जब जब बजाते हैं तो आवाज आती है कि नहीं, बिल्कुल ध्वनि आती है, साउंड आता है। इसका मतलब क्या है, जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं, साउंड। ठीक है, एग्जाम्पल आपने देख ही लिया वेल टेम्पल वगैरह में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट, फर्स्ट हमने देखा क्या, मेटेलिक लेशर, मतलब क्या, चमक। जो मेटल्स होती हैं इनमें क्या होती है, शाइन होती है। कोई भी मेटल उठाओ, मोस्टली आप क्या देखोगे कि उनमें एक शाइन होती है। एग्जाम्पल हमारे पास ज्वेलरी वगैरह हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था मेलिएबिलिटी, मतलब क्या, पीट कर चादर बनाना। ठीक है, पीट पीट कर उसको चादर में कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट हमने और क्या देखा था, तो हमने देखा था डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स क्या, चादर की जगह तार हो गया, तार बनाने के गुण को हमने क्या बोला था, डक्टिलिटी बोली थी। ठीक है, तन्यता, इसको हम क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको याद होगा क्या बताया था, 1 ग्राम गोल्ड को हम खींच के कितना कर सकते हैं, 2 किलोमीटर तक, 1 से 2 किलोमीटर खींच सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट हमने देखा था क्या, कंडक्टिविटी, मतलब क्या, चालकता। कंडक्टिविटी, ठीक है,
और कंडक्टिविटी क्या होती है? तो कंडक्टिविटी मतलब या तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी होगी या हीट की। तो जो मेटल्स होते हैं वो इजीली इजीली क्या करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास करा देती हैं अपने में से, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा हार्डनेस, मतलब क्या? कठोरता। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, कोई भी मेटल उठा के देखो, आयरन, आयरन का हम यूज क्या करते हैं? हथौड़ा वगैरह बना के यूज करते हैं, तो क्योंकि वो सॉलिड होता है। ठीक है। एक्सेप्शन हमारे पास एक होता है नॉन मेटल में, वो होता है हमारा डायमंड। हम आगे बात करेंगे जब नॉन मेटल भी पढ़ लेंगे, तो हम जब कंपेयर करेंगे तब मैं आपको एक्सेप्शन वगैरह ठीक से बताऊंगा। ठीक है, चलो। नेक्स्ट हमारे पास बचा है ध्वनि उत्पन्न करने वाला। हार्डनेस हमने देख ली। ध्वनि, जो मेटल्स होते हैं क्या करती हैं? ध्वनि को उत्पन्न करती हैं। ध्वनि उत्पन्न करने का क्या मतलब हुआ? मतलब जब भी हम मेटल को हीट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं, तो इससे साउंड निकलता है। ठीक है, बेल बन गई, यहाँ पर एक घंटी लगी होगी, इसको हम बजा देंगे, इससे साउंड आएगा। ठीक है, चलो। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल।